हाँ, तो अपना ये फोर्थ पार्ट कंटिन्यू है। इसमें अपने देखे थे कि प्रमाण जो है वो जीवाश्मों के प्रमाण में, तो यहाँ पर ये बताया गया कि घोड़े का विकास जो है वो किस तरह से हुआ है। कि घोड़ा सबसे पहले जो है वो छोटे आकार में था, यानी कि खर्रे आकार में था। यहाँ पर जो बताया जा रहा है खर्रा के समान था। और फिर बाद में क्या अपना आधुनिक घोड़ा हमें वर्तमान समय में हमें देखने को मिलता है। तो घोड़े के विकास में जो है इसके जो 5 प्रकार रहते हैं घोड़े का। सबसे पहला इयोहिपस, सेकंड मेसोहिपस, और तीसरा जो है मेरिटिस एंड फोर्थ जो है क्लियोहिपस एंड फिफ्थ जो है इक्वस। ये इंग्लिश और हिंदी में सेम है, यानी कि इंग्लिश नेम और हिंदी नेम यही रहेंगे इसके। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो काल इनका जो अंतर है वो काल में समानता मिलियन ईयर्स है, वो मतलब कितने साल पहले। फिर हाइट कितनी है, अग्रभाग में अस्थि और पश्चभाग में अस्थि, यानी कि आगे के जो पैर है उनमें अस्थियां हड्डियों की संख्या और पिछले पैरों में हड्डियों की संख्या कितनी थी। तो इस तरह से बनाया गया कि जो इयोहिपस घोड़ा है, यानी कि काल में देखा जाए तो इयोहिपस का काल जो है वो इयोसीन युग रहता है। देखो इयो से इयो बहुत आसान है याद रखना। इयोहिपस का जो काल है वो कौन सा रहता है, इयोसीन युग, यानी कि इयोसीन युग में ये विकसित हुआ था। फिर मेसोहिपस को देखा जाए तो ओलिगोसीन में, मेरिटिस में देखा जाए तो मायोसीन में, और प्लियोहिपस में देखा जाए तो पेलियोसीन में, एंड इक्वस यानी कि जो आधुनिक घोड़ा है उसका प्लियोस्टीन युग में इसका विकास हुआ था। अब समानता की इस ये घोड़े जो है वो किस तरह की समानता रखते हैं। जैसे इयोहिपस है वो समानता कैसे रखता है, खर्रा के समान। मेसोहिपस भेड़ के समान समानता रखा करता था। मेरिटिस जो टट्टू, यानी कि वो जो बोझा ढोने के जो काम आता है जानवर, वो टट्टू के समान है, इसकी जो समानता रखी जाती है। प्लियोहिपस में टट्टू के से थोड़ा बड़ा, मतलब है तो टट्टू जैसे पर उससे थोड़ा बड़ा प्रकार का जो घोड़ा हुआ करता था प्लियोहिपस। उसके बाद जो इक्वस आधुनिक घोड़ा है वो आधुनिक घोड़ा तो अपने देखा ही है, तो उसकी जो आकृति रहती है। उसके बाद कितने मिलियन ईयर्स है वो इयोहिपस 58, मेसोहिपस 36, मेरिटिस जो है 25, प्लियोहिपस 13 और इक्वस जो है वो 1 मिलियन साल पहले इसका विकास हुआ था। यानी कि इस तरह से ये विकास टाइम बता रहे हैं। फिर उसके हाइट की बात करें तो इयोहिपस की हाइट जो है वो 0.4 मीटर थी, मीटर में ये। मेसोहिपस की हाइट जो है 0.6 मीटर हुआ करती थी। मेरिटिस की हाइट है 1 मीटर, प्लियोहिपस की हाइट 1.2 मीटर, और आधुनिक घोड़े की जो हाइट है वो 1.5 से 1.6 मीटर बताई जाती है। उसके बाद जो इसकी अस्थियां जो है, इयोहिपस में जो अस्थियां जो है वो अग्रपाद और पश्चपाद में देखे जाए तो अग्रपाद यानी कि आगे के पैरों की जो अस्थियां है वो 4 थी, और पिछले पैरों की अस्थियां जो 3 हुआ करती थी। और यहाँ पर स्ट्रक्चर बताइए कि किस तरह की अस्थियां थी। ये देखो 1, 2, 3 और 4, ये अग्रभाग की अस्थियां बताइए। पीछे के पैरों में क्या होगा, एक आप अगर यहाँ से क्या कर दें हटा दें तो क्या होगा, पश्चपाद या पिछले पैर की अस्थियां यहाँ पर काउंट होगी। इसी तरह से अपना जो मेसोहिपस है उसके पैर की जो अस्थियां वो अगले और पैर पिछले पैर, टॉर्स मतलब होता है यहाँ पर जो पैर है वो किस तरह की थी, मतलब पैरों की जो अस्थियों की जोड़े। यहाँ पर ये कितने कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेस, ये जो इतना ग्रुप में आ जाए ना तो इसको क्या बोलेंगे, इसको टॉयड बोलेंगे। ठीक है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजेस। तो अस्थियां मतलब यहाँ से पूरे पार्ट डिवाइड भी कितने में थे, ऐसे नहीं, ऐसे तो काउंट करेंगे हड्डियों की संख्या बहुत हो जाएगी। पर वैसे मान लो अगर देखा जाए तो पैर जैसे अपनी जो हाथ की उंगलियां वो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, तो इस तरह से 5 अस्थियां अपने अगर हाथ में, यानी कि अगर पाद में और पश्चपाद में 5-5 अस्थियां जिस तरह से अपन काउंट करते हैं, इस तरह से घोड़े की अस्थियां अगर काउंट की गई तो कितनी थी, 4 और पिछले में 3 थी। और मेसोहिपस घोड़े में अगले पैर में 3 और पिछले में भी 3, इस तरह से थी। और मेरिटिस में जो काउंट करें तो 3-3, और प्लियोहिपस में 1 और इक्वस में अगले पैर में भी 1 और पिछले में भी 1। अब इसके जो स्ट्रक्चर है इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर है ना चारों की चारों विकसित है। उसके बाद अगर अपने इयोहिपस में चारों की चारों, मेसोहिपस में जो है वो 3 अस्थियां क्या है यहाँ पर विकसित है, और चौथी जो है यहाँ पर लुप्त हो रही है। ठीक है, और अगर इसमें मेरिटिस में देखें तो एक अस्थि जो है, एक अस्थि बीच वाली अस्थि है वो लंबी हो जाती है, बाकी 2 छोटी रह जाती है, यानी कि एक तो लुप्त तो हो ही गई और बाकी क्या रह जाती है, छोटी। यहाँ पर ये बढ़ना शुरू होती है, यहाँ पर ये लंबी हो जाती है। और प्लियोहिपस में जो है वो बीच वाली जो उंगली है, बीच वाली उंगली या अस्थि है वो ही विकसित होती है, बाकी 2 साइड वाली है वो त्वचा के अंदर रह जाती है अवशेष के रूप में। जैसे अवशेष होते हैं ना, उस तरह से अवशेष के रूप में बाकी साइड वाली अस्थियां रह जाती है और बीच वाली जो है विकसित
इक्वस में देखा जाए तो जो साइड वाली अस्थियां दो थी वो पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाती है और एक ही अस्थि विकसित होती है। जो आधुनिक घोड़ों में हम देखते हैं कि उनके पेट जो एक ही रहता है, साइड वाली अस्थियां हमें देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरह से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखो समानता याद रखनी है, मीडियन शेयर से वो हाइट अग्रपाद और पश्चपाद की अस्थियां। देखो अग्रपाद और पश्चपाद में अगर पश्चपाद की नहीं रहते तो अग्रपाद की जरूर रखना, आगे के पैरों की 4 3 3 1 है, 4 3 3 1 है, 4 3 3 1 है, और उसमें क्या होगा 3 3 3 1 है। हाइट में देखें तो 0.4 0.6 1 1.2 1.6, ठीक है। 0.4 0.6 1 1.2 व 1.6, 0.4 0.6 1 1.2 व 1.6 ये हाइट रहती है, ठीक है। अगर पाद की अस्थियों की बात करें तो 4 3 3 और 1 1। पश्चपाद की अस्थियों की बात करें तो 3 3 3 1 1 ये रहती है। मिलियन शेयर से की बात करें तो कैसे इनका जो विकास हुआ था 58 36 25 13 1, इस तरह से। देखो इनका ये क्रम याद रख लेना, ये आराम से याद हो जाएंगे। 58 36 25 13 1, 58 36 25 13 1। समानता खैरा के समान, भेड़ के समान, टट्टू के समान, टट्टू से थोड़ा बड़ा और आधुनिक हो गया। फिर उसका काल है ये याद रहता, ठीक है, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ईओसीन युग वैसे एडवांस के लिए अगर अपने नीट का एग्जाम दे रहे हो आप तो उसके लिए ये बहुत जरूरी चीज है। तो आपका जो सिलेबस है वो मैं एडवांस में कराऊंगा और आप अच्छे से इसको नोट डाउन करते रहना। ईओसीन युग और ओलिगोसीन, मायोसीन, पैलियोसीन और प्लियोस्टीन। तो ये नामक्रम याद रखना, इयोहिपस, मेसोहिपस, मिर्चिस, प्लियोहिपस और इक्वस, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या है, घोड़े का जो विकास है वो पूर्ण हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक और यहाँ पर कमेंट जरूर करके बताना कि किस तरह का आपको वीडियो लगा। थैंक यू।